आज की डेट में जब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, कई कई जगह पर 100 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है, तो आम आदमी के लिए पेट्रोल का एक एक बूंद भी बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पे कुछ बेसिक सी बातें हैं जिन्हें आप अगर फॉलो करोगे तो आपके बाइक या स्कूटर के इंजन के अंदर में जो अननेसेसरी पेट्रोल का वेस्टेज होता है, आप उसे रोक सकते हो। आपको आपके बाइक या स्कूटर से स्लाइटली बेहतर माइलेज भी देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑटो इन्फो, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट है ट्रैफिक सिग्नल। अब सवाल यह है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो क्या हमें उस समय बाइक या स्कूटर के इंजन को ऑफ कर देना चाहिए, या कितनी देर रुकने पर हमें अपने बाइक का इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। अब इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा रिसर्च किया गया है। अलग अलग रिसर्च में अलग अलग रिजल्ट सामने आया है। कुछ में कहा गया कि 10 सेकंड रुकने पर बंद कर देना चाहिए, कुछ में कहा गया है 30 सेकंड, कुछ में कहा गया है 1 मिनट। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि बार बार इंजन को स्टार्ट और ऑफ करने से गाड़ी के बैटरी को नुकसान होता है, और गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने से जो है गाड़ी पेट्रोल भी ज्यादा पीता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जो मॉडर्न इंजन आ रहे हैं उनको ध्यान में रख के और जो एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल में 30 सेकंड से ज्यादा रुकना पड़े तो आपको अपने बाइक के इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। ये ज्यादा बेहतर होता है। और सिर्फ ट्रैफिक नहीं, वैसे भी अगर हम लोग कहीं पर खड़े हैं या फिर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं और उस समय अगर आपका बाइक या स्कूटर ऑन है, 30 सेकंड से ऊपर अगर हमें रोकना पड़ रहा है तो उस समय में भी हमें अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। इससे आपका ही फायदा होगा, जो पेट्रोल का वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक बात है। सेकंड पॉइंट है आइडलिंग थ्रॉटल। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जब बाइक खड़ी हो, बाइक का इंजन स्टार्ट हो, तो अननेसेसरी बेवजह थ्रॉटल लेते रहते हैं, एक्सीलरेटर लेते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि जो इंजन का आरपीएम है वो बढ़ जाता है, और इंजन का आरपीएम जैसे ही बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि इंजन के अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर पेट्रोल ज्यादा जलता है। हम जितना ज्यादा आरपीएम बढ़ाते हैं इंजन के अंदर उतना ज्यादा पेट्रोल जलता है। लेकिन जैसे कि सिचुएशन ऐसा है कि आपकी बाइक एक जगह पर खड़ी है, इंजन स्टार्ट है, तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो गियर पे हो सकता है आपका बाइक, या आपका बाइक जो है न्यूट्रल में भी हो सकता है। तो बाइक तो एक ही जगह खड़ी है, बाइक आगे तो जा नहीं रही है, तो बिना वजह का थ्रॉटल देने से भी जो है बाइक में पेट्रोल का वेस्टेज होता है, बाइक में माइलेज भी आपको कम मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, और आइडलिंग थ्रॉटल आपको नहीं करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है सडन एक्सीलरेशन। बहुत सारे लोग अपने राइडिंग हैबिट्स पे इसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमारा बाइक खड़ी हो और बाइक का इंजन स्टार्ट हुआ रहता है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सडन एक्सीलरेशन लेते हैं, अपने बाइक को बहुत ही तेजी से भगाने का कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात यह है, बाइक में जो अलग अलग गियर्स दिया हुआ रहता है वो अलग अलग स्पीड में चलने के लिए रहता है, और बाइक जब खड़ी हो तो बाइक को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए पावर का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे जरूरत पड़ता है ज्यादा टॉर्क की, और ज्यादा टॉर्क जो है कम गियर में मिलता है, यानी फर्स्ट गियर सेकंड गियर में ज्यादा टॉर्क मिलता है। तो ज्यादा टॉर्क मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कम गियर में गाड़ी को रखना चाहिए और सडन एक्सीलरेशन नहीं करना चाहिए। काफी धीरे धीरे जो है एक्सीलरेशन करना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर टॉर्क इंजन से मिल सके। लेकिन अगर आप फर्स्ट गियर में बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन देके गाड़ी को भगाएंगे तो इसमें क्या होता है कि गियर में भी नुकसान होता है, इंजन को भी नुकसान होता है, पेट्रोल का भी बहुत ज्यादा बर्बादी होता है, और माइलेज तो ड्रॉप होता ही है। तो सडन एक्सीलरेशन से भी आप बचे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंजन कैपेसिटी एंड गियर रेशियो। जब भी माइलेज को इंप्रूव करने की बात होती है तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अलग अलग बाइक में अलग अलग सीसी का इंजन रहता है, जैसे 125 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, उसी तरह से अलग अलग बाइक में जो गियर्स होता है, 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, हर गियर का अलग अलग गियर रेशियो होता है। अकॉर्डिंग टू इंजन कैपेसिटी अलग अलग गियर को अलग अलग स्पीड में चलाने के लिए दिया जाता है। तो लोग गलती ये करते हैं कि बाइक के गियर ज्यादा रखते हैं कभी कभी और स्पीड कम रखते हैं, और कभी कभी ये होता है कि स्पीड ज्यादा होता है और गियर्स कम रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अक्सर जो पेट्रोल इंजन के अंदर जल रहा है, जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, वो पावर सही से बाइक के पीछे चक्के पर नहीं पहुंचता है। आसान लफ्जों में अगर कहे तो पेट्रोल जो जल रहा है उसका पूरा एनर्जी बाइक के पीछे चक्के तक नहीं पहुंच रहा है और पावर का वेस्टेज हो रहा है। तो इसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो हमेशा आप सही स्पीड पे सही गियर में बाइक को चलाने का कोशिश करें। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ट्रैफिक राइडिंग। सबसे ज्यादा पेट्रोल का जो वेस्टेज होता है वो जब ट्रैफिक में अपने बाइक को चलाते हैं उसी वक्त होता है, क्योंकि उस समय जो हमें क्लच को भी ज्यादा दबाना पड़ता है, ब्रेक को भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, और लो गियर्स में अपने गाड़ी को चलाना पड़ता है। अब ट्रैफिक रोड पे ज्यादा है तो इसमें हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक में हमेशा अपने बाइक को लो गियर्स में ही चलाना चाहिए। बेस्ट गियर रहता है सेकंड गियर, 2 से 1 गियर पे भी जा सकते हो, 2 से 3 गियर पे भी जा सकते हो। तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड गियर है। इस गियर पे चलाने से ट्रैफिक में आपको जो बाइक से एक अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5 पॉइंट है। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो शायद आपको पता होंगे, आप जरूर कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।